सबको नमस्कार। मेरा नाम उत्तम कोरा, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं अभी आपको समूह का मासिक प्रतिवेदन, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया हूं कि प्रत्येक मंथ का आपको बना करके हम डालते रहेंगे। तो अभी जो है कि हम आपको समूह का नवंबर का मासिक प्रतिवेदन डाल रहे हैं। इसके बाद दिसंबर का भी डालेंगे। इसमें देखिएगा बहुत सारा वीडियो हम पिछले डाले हुए हैं, जिसमें बहुत टाइप का वीडियो है, उसको आप देखिए और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तब जाकर के इसको पूरा जो है कि आपको आनंद मिलेगा। और इसको पूरा आनंद लेना है, पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करना है तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। हम अब आइए पुनः आपको आते हैं मासिक प्रतिवेदन पर। इस समूह का मासिक प्रतिवेदन है। देखिए कि यहाँ पे लिखा है समूह का नाम। जैसे हम डेमो दे रहे हैं तो आप XYZ दिए हैं, आपको जो समूह का नाम भर रहे हैं उसका नाम दे देना है। उसके बाद में देखिएगा सदस्यों की संख्या 12 है, तो सदस्यों की संख्या हम 12 है यहाँ पे फिक्स किए हैं। लेकिन आप जो है कि 14 से 15 तक इसमें डाल सकते हैं। 10 से 15 के बीच में आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब विविध सदस्यों की संख्या 9 डाले हैं। आपके समूह में जितना सदस्य की बीमा हुआ होगा उसका यहाँ पे डालना होगा आपको। अब देखिएगा बैंक और शाखा का नाम, तो यहाँ पे CBI, UBGB हो जाएगा या SBI हो जाएगा। जो बैंक में आपका जिस क्षेत्र में वो समूह है, जहाँ पे उसका खाता खुला है, वहाँ बैंक का नाम और शाखा का नाम भी डाल देना है। अब देखिएगा समूह से प्राप्त RF की राशि। देखिएगा कि आपके समूह में जिस मंथ में, अगर मान लीजिए कि अभी हम वीडियो बना रहे हैं नवंबर में, अगर दिसंबर में आपका समूह में RF की राशि प्राप्त होता है तो उसमें डालेंगे। आप देखिएगा ICF की राशि जो है कि समूह जो है कि पहले ही RF और ICF प्राप्त कर चुका है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं डालेंगे, डैश डैश कर दिए हैं। तो आप जो है कि अपना जो कि जब उसको प्राप्त होगा तब डालिएगा। अब इधर देखिएगा जो ग्राम संगठन का नाम XYZ कर दिए हैं। आपको जिस ग्राम संगठन से समूह जुड़ेगा उसका नाम देना पड़ेगा। माह में निर्धारित बैठकों की संख्या हम 4 किए हैं, लेकिन ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। जब आप जिस समूह का मासिक प्रतिवेदन बना रहे हैं उसका कितना बैठक हुआ है, जितना बैठक संख्या हुआ होगा उतना आपको डालना है। अब देखिएगा सदस्यों द्वारा बचत की दर, सदस्यों द्वारा बचत की दर 10 रुपये फिक्स है, तो 10 रुपया ही होगा। अब सदस्यों की संख्या जिन्होंने अभी तक कोई ऋण प्राप्त नहीं की है, तो इसमें देखिए कि हम 0 डाले हैं। चूँकि समूह पुराना है तो हर एक टाइप का हर एक सदस्य जो है कि सभी तरह का लोन जो है कि उन लोगों का उपलब्ध कराया जा चुका है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर आप जिस समूह का भर रहे हैं उसमें अगर बाकी आ रहा है, जैसे 10 गो सदस्य है, 12 गो सदस्य है, 12 गो में 8 गो ली है, तो 4 गो यहाँ पे डालना पड़ेगा। और 4 सदस्य को यह आपको प्रयास करना पड़ेगा कि होने वाले बैठक में या अगले बैठक में चारों सदस्य को हम ऋण दे दें, उसको ऋण की उपलब्धता करा दें। उसके आवश्यकता के अनुसार जबरदस्ती हम लोन नहीं देंगे। अब देखिए प्राप्त मॉडलर प्रशिक्षण में जिस दिन समूह बनता है उसी दिन हम M1 का ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं। उसके बाद हम 1 सप्ताह या 15 दिन का अंतराल पर M2 M3 का देते हुए जब समूह 6 मंथ पुराना हो जाता है तो उसका M4 का ट्रेनिंग दे करके हम ग्राम संगठन में जोड़ देते हैं। तो ये जो है कि ग्राम संगठन में जुड़ चुका है, तो M4 का ट्रेनिंग इसको कंप्लीट हो चुका है। अब आइएगा विवरणी में, आइएगा पिछले माह तक, वर्तमान माह तक कुल हो गया। तब अब देखिएगा एक में आएगा वास्तविक आयोजित बैठकों की संख्या। पिछले माह तक 21 हुआ था, इस मंथ में 4 हुआ, तो कुल होकर के 25 हो गया। अब देखिएगा वर्तमान माह में आयोजित साप्ताहिक बैठक में सदस्यों की औसतन उपस्थिति प्रतिशत। तो इसमें देखिएगा पिछले माह में परियोजना द्वारा फ्रीज कर दिया गया है, NA लगा दिया गया है। वर्तमान माह में देखिएगा कि इसका उपस्थिति प्रतिशत 80% है, इसका उपस्थिति परसेंट 80% है, तो यहाँ पे हम 80% इसका कर दिए हैं। यहाँ पे उसका 80% हो जाएगा। अब देखिएगा ये कुल में हो गया, परियोजना द्वारा फ्रीज किया गया है तो NA लिख दिया गया है। अब आप आइएगा 3 के में आइएगा समूह में अद्यतन होने वाली लेखन पुस्तिका, जैसे हो गया मिनट बुक हो गया, जो पुस्तिका लगता है उसका स्थिति की हाँ है, लग चुका है तो हाँ कर दिए हैं। वर्तमान माह में, पिछले माह में यहाँ, वर्तमान माह में यहाँ होगा। इसलिए होगा कि 1 मिनट बुक है, लमसम जो है कि 1 साल 2 साल चलता है, तो इसमें ये मिनट बुक जो है कि पर डे चेंज नहीं होता है, तो इसका संख्या या मंथ वाइज चेंज नहीं हो सकता है, तो इसका संख्या नहीं होगा, इसलिए इसमें NA किया होगा। अब देखिएगा 3 के B में देखिएगा समूह में अद्यतन होने वाली पुस्तिका, LDP, पासबुक, ऋण पुस्तिका, कार्यवाही पुस्तिका, ये सब है। तो यहाँ पे हाँ हुआ है, पिछले माह चूँकि लग चुका है, हाँ हुआ है, तो इस मंथ में हाँ है। उसके बाद में हम कुल में NA जो कि परियोजना द्वारा ही NA किया गया है। अब देखिएगा 4 में जाइएगा, 4 में देखिएगा वर्तमान माह में समूह की कुल निर्धारित बचत साप्ताहिक। अब देखिएगा साप्ताहिक बचत यहाँ पे आता है। अब देखिएगा समूह में सदस्य की संख्या कितना है। मान लीजिए इसमें 12 है, किसी में 13 होगा,
तो 4 बैठक में 13 के अनुसार आना चाहिए 4 बैठक में, तो 13 चौका 52 हो गया। इसमें 12 है तो 12 चौका 48 होगा। तो देख रहे हैं ना, 12 चौका 48 480 रुपया होगा। उसमें अगर 10 होता तो 10 चौका 40 400 रुपया होता। तो ये जो है कि फिक्स है, जो उसके सब जो है ये फिक्स है, जो उतना सदस्य आना चाहिए, जितना सदस्य होगा उतना से उसको मल्टीप्लाई 10 करेंगे। तो यहाँ पे 480 हो गया वर्तमान में, तो कुल में भी 480 रुपया हो गया। अब देखिएगा 4 के बी में देखिएगा समूह को वास्तविक बचत 480 रुपया तो होना था, लेकिन हुआ कितना? 480 रुपया होना था, होना कितना? तो इसमें देखिएगा जो इसमें इसको 400 आपको 40 रुपया इसका हुआ। यहाँ पे 440 रुपया उसका हुआ, 440 रुपया हुआ। तो देखिएगा पिछले मंथ में जो है कि आपको हुआ था 2040 रुपया हुआ था। अब इसको हम जोड़ देंगे, 440 रुपया जोड़ देंगे, तो इसमें हम बना देंगे आपको 0 का 0 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 का 4 हो गया, 2480 रुपया इसका हो गया, कुल हो गया। अब देखिएगा 5 के ए में देखिएगा समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त समान ऋण। अब देखिएगा समान ऋण जो है कि अगर समूह में समान ऋण नहीं जा रहा है, समान ऋण नहीं प्राप्त कर रहा है, तो इसका मतलब समूह में जो है कि उसका जो कि आवश्यकताएं पूर्ति नहीं सही से हो पा रही है। तो ग्राम संगठन जो है कि अपने स्तर से जो है कि अपने बचत से जो कि उसके पास जो फंड है उसके फंड से वो समान ऋण देता है। तो समान ऋण देखिएगा कि 32,000 पिछले मंथ में दिया है, इस मंथ में समान ऋण समूह को जरूरत नहीं है, नहीं मांग किया है, नहीं दिया है। तो यहाँ पे 32,000 का जब वर्तमान में हो, कुल पिछले में हो गया, वर्तमान में नील हो गया, कुछ नहीं दिया है, तो पिछले मंथ में भी 32,000 हो जाएगा। अब आप जाइएगा 5 के बी में जाइएगा, समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त HRF की ऋण। देखिए पिछले मंथ में जो कि 18,000 रुपया प्राप्त कर चुका है, इस मंथ में किसी सदस्य को नहीं चाहिए, तो कुल में भी 18,000 रुपया हम डालेंगे। अब आप आइएगा 6 के ए में आइएगा VO ICF CIF ऋण वापसी। जब ये जो है कि समूह है जो कि 50,000 रुपया प्राप्त कर चुका है ICF की राशि, तो उसमें जो है कि अपना बैठक के अनुसार अपना जो है कि वापसी नियोजन करता है। तो पिछले महीना में किया कितना 12,300 किया है, इस मंथ में 4,500 रुपया किया, तो पूरा मिला करके 16,800 रुपया जो है कि अपना जो है कि मूलधन वापसी कर चुका है, ब्याज के साथ में है। अब ये देखिएगा 6 के बी में VO समान ऋण वापसी मूलधन, VO समान ऋण। तो VO समान ऋण देखिएगा जो उसको दिया गया है, आपको इधर देखिएगा 32,000 रुपया दिया गया, जिसमें से 9600 रुपया जो पिछले मंथ में दे दिया है, इस मंथ में 4,000 रुपया दिया, 10,600 रुपया वो अपना समान ऋण वापस कर चुका है, कितना में 32,000 में। अब देखिएगा समूह के बैंक से प्राप्त ऋण निकासी। तो आपको पिछले मंथ में हम जैसे बता रहे हैं, जो बैंक निकासी जो है कि प्रत्येक मंथ में नहीं होता है, प्रत्येक मंथ में बैंक का ऋण वाला निकासी नहीं होता है, समूह का बचत का निकासी हो सकता है, लेकिन ऋण जो है कि एक बार उसको 1 लाख 1.5 लाख या 5 लाख, अभी जो प्रपोजल के अनुसार अभी 6 लाख रुपया चल रहा है। तो देखिएगा कि यहाँ पे जो है कि 75,000 रुपया पहले निकासी कर चुका है, तो वो अपना जो है कि किस्त जो है कि 75,000 का कितना जमा किया है, पिछले महीने में 14,450 रुपया किया था, इस मंथ में किया है 3700 रुपया, तो 18,000 हो गया, 18,150 रुपया। अब जो है कि जैसे 75,000 है, अगर ये जो कि और जो कि 2-3 किस्त जमा करेगा, तो प्रत्येक महीना में जैसे CCL का रूल ये होता है कि आप पैसा डाल या निकाल सकते हैं, जितना पैसा डालें अगर ज़रूरत के अनुसार जो है कि आप पैसा निकाल भी सकते हैं। अब देखिएगा 7 के बी में देखिएगा समूहों द्वारा बैंक को वास्तविक ऋण वापसी बैंक पासबुक खाता बही से या BRS से। ये कह रहा है कि कहाँ से आपको पता चला कि बैंक जो निकासी हुआ था उसका जमा हो चुका है, तो हुआ। तो ये जो है कि बता रहा है कि पासबुक से करेंगे, खाता बही से करेंगे या BRS से करेंगे। तो खाता बही देखिएगा पासबुक में जो कि जो सदस्य लोग जो कि पैसा जमा करते हैं उसका प्रिंट लेके आ रहे हैं, तो उसमें चढ़ जाता है हाँ इतना पैसा ये दिखाएगा जो 3700 रुपया जमा हो चुका है। या खाता बही में निर्णय लिया जाता है जो बैंक का पैसा आया है, जो लोन वापस आया है, इसको पुनः दीदी लोग जो कि जा करके बैंक में जमा कर देगी, तो उसके अनुसार लिखेंगे। या BRS में जो है कि BRS में जैसे होता है कि जब हम उसका लिखते हैं LDP लिखते हैं, लेजर लिखते हैं, तो उसमें जो है कि पैसा जो कि एडवांस होने लगता है, तो वहीं जो है कि BRS बना करके लिखते हैं। तो जो हमारा पैसा गैप आता है, अगर 37 आ रहा है तो 3700 रुपया बैंक जमा उसमें निकासी दिखाता है, तो 3700 रुपया डालेंगे,
तो इसमें हो गया 18,150 रुपया जमा कर चुका है। अब आपको आगे बता रहे हैं। अब आप देखिएगा 8K में सदस्यों को दिया गया कुल ऋण, तो देखिएगा पिछले महीने हम दिए हैं 1,28,000, इस मंथ में हुआ 5500 रुपया, फिर हो गया इसमें देखिएगा दोनों मिला करके 1,35,500 रुपया हुआ। अब देखिएगा पिछले जो हम बताए थे आपको 5500 रुपया आपको वापस आया था, जिसमें आपको बताया था कि समूह को ग्राम संगठन से चार्ज के रूप में 2500 रुपया, और देखिएगा कि VOICF से हुआ था आपको 3500 रुपया, दोनों मिलाकर के 5500 रुपया आया। तो समूह ने निर्णय लिया कि जो 5500 रुपया वापसी आया है इसको पुनः जो है कि मिनटाइज करके सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए उन लोगों ने किसी न किसी सदस्य को, जो सदस्य ऋण के लिए मांग की थी लोन के लिए, उस सदस्य को 5500 रुपया दे दिए हैं। तो यहाँ पे वही 5500 रुपया दिखाया जा रहा है। अब बी में आइए 8 के बी में सदस्यों से ऋण वापसी की मांग वापसी नियोजन के अनुसार, तो 13,850 रुपये पिछले मंथ हुआ था, इस मंथ में देखिएगा 3,000 का कंटिन्यूटी है, तो 16,850 रुपया। अब देखिएगा प्राप्त कितना हुआ 8 के सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण मूलधन वापसी 13,650 रुपया पिछले महीना हुआ था, इस महीना हो गया 6500 रुपया, कुल मिलाकर के हो गया 20,150 रुपया वापस आ गया। अब देखिएगा 9 में देखिए सदस्यों से प्राप्त ब्याज, तो पिछले मंथ में देखिएगा कि 2,062 रुपया था, इस मंथ में आ गया 572 रुपया, उसके बाद में कुल हो गया 2634 रुपया ब्याज हो गया। अब देखिएगा 10 में देखिएगा समूह से प्राप्त जीविका मित्र की मांग है हिस्सेदारी, जो कि चौथा स्लैब में है, तो चौथा स्लैब के अनुसार पिछले महीना में 5वां स्लैब में है, तो 1500 रुपया लाए थे समूह से, इस मंथ लाए 250 रुपया, तो कुल हो गया 1750 रुपया उनका मानदेय की राशि आया हुआ है। अब देखिए कार्य नंबर देखिएगा आजीविका गतिविधियों से जुड़ा कृषि व्यवसाय पशुपालन अन्य हो गया, तो इसमें देखिएगा अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए हम लोग जो समूह बनाते हैं, गरीब से गरीब दीदियों को बनाते हैं, POP को बनाते हैं, तो सभी सदस्यों ने अपने जीविकोपार्जन के लिए छोटा मोटा काम करके ही अपना भोजन पत्र चलाते हैं। तो इसमें 10 का 10 जो कि पिछले सर्वे से हुआ है, और CM अगला बार जाएंगे तो सर्वे करेंगे, जो 12 को में 10 लोग वो लोग एक्टिविटी से अपना कारोबार करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब देखिएगा 12 में देखिए विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा लाभान्वित परिवारों की संख्या 12 है, इसमें जो कि 12 सदस्य तो जीविका से ही लाभान्वित है, क्योंकि बैंक के लोन से फायदा ले रहे हैं, समूह के बचत से फायदा ले रहे हैं, उसके बाद में जो कि RF की राशि सरकार का ही है, ICF का राशि की सरकार की है, HRF FSL की राशि सरकार की है, उससे वो लोग लाभान्वित है। उसके बाद में देखिए कि जल नल योजना के तहत लाभान्वित है। उसके बाद में देखिए कि उन लोग का राशन कार्ड बना है, जिसके चलते अन्न ले रहे हैं, चावल और गेहूं ले रहे हैं, अन्य प्रकार के सुविधा समय समय पे सरकार कोरोना काल में दे रही है। उसके बाद में देखिए कि इनपुट आउटपुट भी हो गया, जैसे फसल क्षति योजना से भी लोग ले रहे हैं। यही सारा जो है कि 12 सदस्य जो कि सरकारी योजना से लाभान्वित हैं। अब देखिएगा 13 में पूछ रहा है नगद शेष लेन देन तिथि के अनुसार, तो इसमें देखिएगा पिछला मंथ में हुआ था 2045 रुपया, इस मंथ में हो गया 7682 रुपया। तो आप देखिएगा यहाँ पे सदस्यों से प्राप्त ब्याज हो गया है 572 रुपया, और सदस्यों का कुल मूलधन वापसी हो गया कितना 6500 रुपया। तो ये जो कि पैसा हो गया, और जो कि क्या होगा अब देखिएगा कि यहाँ पे जीविका मित्र जो हिस्सेदारी आया है 2050 रुपया, तो ये सब पैसा जुड़ा करके उसका हाथ का राशि ना होगा, तो ये पैसा को जोड़ करके यहाँ पे हम रखे हुए हैं। यहाँ इसमें टेक्निक है, इसको समझने वाली बात है जी। पैसा को जोड़ेंगे, अगर हम यहाँ पे जो 5500 रुपया है, अगर सदस्य को हम ऋण नहीं दिए होते तो वो भी इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे हाथ की राशि में जोड़ते हैं, लेकिन जो हम वहाँ पे तो घटा लिए हैं, घटा करके हाथ की राशि इतना हो गया, 5500 को नहीं दिए थे तो फिर इसमें हम जो कि 7682 रुपया में इसको भी जोड़ना पड़ता है। तब देखिएगा यही उसका जो कि हाथ की राशि हो गया। अगला बैठक में या तो बैंक में जमा होगा, ना तो निर्णय लेकर के सदस्य को दिया जाएगा। अब देखिए बैंक से लेन देन की तिथि अनुसार, तो बैंक में अभी प्रिंट नहीं दिखा रहा है, तो यह कि 3460 रुपया है, तो 3460 रुपया है परियोजना द्वारा इनमें कुल एनए किया गया। जो एनए देखिएगा परियोजना द्वारा ही एनए किया गया, उसको फ्रीज किया गया, उसको नहीं भरना। अब बस इतना ही, और अगले वीडियो के लिए आप जो है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।